जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। आज की क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 73, प्रैक्टिस सेट नंबर 74। डेली 2 प्रैक्टिस सेट 60 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हैं, तो जाकर देख सकते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको मेरे दोस्तों हरियाणा सिटी पास करने के लिए पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर के ऊपर फटाफट से व्हाट्सअप कर लेंगे। आपका एग्जाम नजदीक है, जिसके अंदर आपको 100 रुपए के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ इस नंबर के ऊपर फटाफट से व्हाट्सअप कर लें। 88 130 58 810। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डेली रात को 8 से 9 हरियाणा जीके लाइव, हरियाणा जीके नहीं, मैथ और रीजनिंग लाइव क्लास। 9 से 10 हरियाणा जीके लाइव, 10 से 11 इंडिया जीके लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फटाफट से पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कर लें, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? फतेहाबाद पर, सिरसा पर, हिसार पर, तो सभी के सभी जिलों पर हमला किया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ था? फतेहाबाद जिला हिसार जिले से अलग हुआ था 15 जुलाई 1997 को। आपको पता होगा फतेहाबाद जिले की स्थापना की गई, हिसार जिले से अलग होकर बना 15 जुलाई 1997। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार तथा अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर बी 31,000। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खंडवा क्या है हरियाणा के अंदर? एक शॉल है, टोपी है, कंबल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खंडवा क्या है मेरे दोस्तों? एक टोपी का नाम है, यानी कि जो अपने वृद्ध आदमी जो बूढ़े बांधते हैं भाई, ठीक है, उसको खंडवा बोला जाता है। एक टोपी के आकार की है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, टोपी का काम करती है वो। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंध रखती हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा जिम्नास्टिक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? हरियाणा से संबंधित कौन सा कवि नहीं है? बनारसी दास भी हैं, नरोत्तम दास भी हैं, वीरभान भी है। महात्मा हरिदास हरियाणा से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटला हिल्स कहां पर स्थित है? कोटला हिल्स कहां पर स्थित है, या कोटला झील कहां पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, मेवात जिले के अंदर है। डी ऑप्शन रहेगा। तोशाम हिल्स कहां पर स्थित है? रोहतक, भिवानी, हिसार या महेंद्रगढ़? तो भिवानी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के दक्षिण में, हरियाणा के मेरे दोस्तों पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, और गुजरात तो है नहीं मेरे दोस्तों। तो हरियाणा के दक्षिण में टच करता है मेरे दोस्तों। दक्षिण पश्चिम में अगर दिया जाए तो राजस्थान रहेगा मेरे दोस्तों। कौन सा रहेगा? राजस्थान रहेगा। अगर बोला जाए आपके मेरे दोस्तों, पंजाब जो है आपके उत्तर पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के मनुष्यों द्वारा मुख्य पहने जाने वाला, या पंजाब ओनली पूर्व में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ओनली पूर्व में भी, सॉरी उत्तर में, पंजाब आप केवल उत्तर में भी लगा सकते हैं, ठीक है, और बहुत बार उत्तर पश्चिम भी दिया हुआ मिलता है, उत्तर पश्चिम भी, ठीक है। हरियाणा के मनुष्यों द्वारा मुख्य पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मेरे दोस्तों कुर्ता के नाम से, कमीज या कामरी, अंगरखा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के मनुष्यों द्वारा मुख्य पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता अंगरखा के नाम से जाना जाता है। साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग मेरे दोस्तों मेवात जिला, और सबसे ज्यादा हरियाणा की साक्षरता दर है गुरुग्राम जिले की, और सबसे कम साक्षरता दर है मेवात जिले की। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को किस नाम से जाना जाता है? नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को लह के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में लोहो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है?
हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई, ये तो आप सब जानते होंगे। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो आपकी सीटी की तैयारी करना बेकार है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। हरियाणा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। मोरनी हिल्स पूछा गया है मेरे दोस्तों कि मोरनी हिल्स कहाँ पर है। मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कौन सा मेरे दोस्तों हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। रोहतक, झज्जर या मेवात। भाई वैसे रोहतक झज्जर आने चाहिए, तो मेवात यहाँ पर कुछ ये पहले वाले हैं, क्योंकि अभी मेरे दोस्तों हरियाणा के 14 जिले हो गए हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा के 14 जिले हो गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा नहीं आता है। रोहतक तो आता है भाई, ठीक है, तो मेवात, मेवात आप टिक कर सकते हैं, मेवात, ठीक है। तो 14 जिले हो गए हैं। हरियाणा से संबंध रखने वाले भारतीय सेना के जनरल का नाम बताना है, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं और भारतीय सेना के जनरल भी रह चुके हैं। नाम है विक्के सिंह, विक्के सिंह, विजय कुमार सिंह, और एक है दलबीर सिंह सुहाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी मेरे दोस्तों। कब हुई थी, 1556 में हुई थी। तो किसके द्वारा जीती गई थी। राइट ऑप्शन है अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से 2 शहरों की स्थापना की गई। हिसार और फतेहाबाद की स्थापना मेरे दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बी ऑप्शन रहेगा। हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर, सैनिकों का घर कहलाता है। रोहतक, महेंद्रगढ़, झज्जर या मेरे दोस्तों भिवानी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जिला कहलाता है, झज्जर कहलाता है। यहाँ पर अगर झज्जर नहीं मिलेगा, रेवाड़ी मिलेगा, तो रेवाड़ी को टिक करोगे। त्राइन के द्वितीय युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक की हार के बाद मुस्लिम शासक ने अग्रोहा क्षेत्र पर अपना शासन किया मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। वर्तमान में विधानसभा में उपाध्यक्ष का नाम बताना है। वर्तमान में हरियाणा की विधानसभा के उपाध्यक्ष का नाम बताना है। सीमा त्रिखा है, संतोष यादव है। तो भाई आपको अध्यक्ष भी पूछ सकता है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन हैं। हो सकता है आपसे दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए भाई। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण है। कौन है, हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के मेरे दोस्तों क्या हैं, ठीक है, हरियाणा विधानसभा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं भाई। कौन बने हैं, ठीक है, गरोंडा से विधायक हैं हरविंदर कल्याण। उनको मेरे दोस्तों ठीक है क्या बनाया गया है, उनको क्या बनाया गया, हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। जबकि डिप्टी स्पीकर कौन है, जींद से विधायक हैं कृष्ण मिड्डा। जींद से विधायक हैं कृष्ण मिड्डा। तो यहां पर नहीं दिया है, तो जींद से विधायक हैं कृष्ण मिड्डा, वो उपाध्यक्ष हैं। हरविंदर कल्याण अध्यक्ष हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ था। पानीपत का पूछा गया है कि तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ था। 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे कम मेवात जिले की है। अग्रोहा टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। अग्रोहा टीले का उत्खनन श्री एच.एल. श्रीवास्तव, श्री एच.एल. श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। शिलादित्य ने राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किससे भेजा था, किसको भेजा था, भंडी। शिलादित्य ने राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसको भेजा था, भंडी।
हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हिसार शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? हिसार शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? हिसार के अंदर 4 किले हैं, लाहौरी, मोरी, तालिकी और नागौरी। तो इनके नाम पर हिसार का नाम पड़ा था। हिसार का मतलब है किला, हिसार का मतलब क्या है? किला। तो 4 किले लाहौरी, मोरी, तालिकी और नागौरी, तो हिसार जिले का इसके ऊपर नाम पड़ा था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके सामने, प्रैक्टिस सेट नंबर 74। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक मार दो, सेशन को शेयर कर दो और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। अगर आपको बेहतर पीडीएफ करनी है, अगर आप सीटी को पास करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर 88 130 58 810 इसके ऊपर व्हाट्सएप कर लो। आपको 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। फटाफट से कर लो, फिर कोई फायदा नहीं जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा। अप्रैल 1966 में नए राज्य हरियाणा गठन के समय लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? कौन से आयोग का गठन किया गया था? जेसी शाह आयोग, जस्टिस जेसी शाह। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हरियाणा लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हरियाणा लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 हैं, विधानसभा में 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से जाने जाने वाले आदमी का नाम बताना है। नाम है मेरे दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हांसी में असीगढ़ का किला कब बनवाया गया? हांसी में असीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की पूर्वी दिशा में यमुना नदी बहती है और हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोहाना, जींद, गुरुग्राम, पिंजौर। तो जींद के अंदर है। जो रानी का तालाब है वहीं पर है ये भूतेश्वर महादेव मंदिर मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? जींद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? जहां पर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है वो कहां पर है? मधुबन, करनाल। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कुलबीर छिकारा, मनबीर सिंह भडाना, भारत भूषण भारती। तो मेरे दोस्तों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आपको पता होगा भारत भूषण भारती को हरियाणा के मुख्यमंत्री का सीओडी नियुक्त किया गया है, ठीक है। लेकिन हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान में मेरे दोस्तों कौन है चेयरमैन? अपनी मन के अंदर याद कर लेंगे, आलोक वर्मा। इसलिए बोलता हूं डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन किया करो। अगर आप 4 नंबर कट हो जाएंगे अगर नहीं करोगे तो। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा है, आलोक वर्मा। नर नारायण गुफा कहां पर स्थित है? नर नारायण गुफा है यमुना नगर के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ कौन से जिले के अंदर स्थित है? झाबुआ, रेवाड़ी जिला। मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, रेवाड़ी जिला। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम था धर्मवीर। क्या नाम था? धर्मवीर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्य पक्षी का नाम बताना है। काला तितर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा का राज्य पेड़ है? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा का राज्य पेड़ है? पीपल का पेड़ भाई, ठीक है। अंजीर भी आ जाता है बहुत बार, अंजीर, ठीक है, क्योंकि पिछली बार अंजीर लिखा हुआ था और कंफ्यूज हो गए थे आप। तो अंजीर में दोस्तों पवित्र अंजीर, ठीक है, पवित्र अंजीर। पीपल का नाम भी क्या है? पवित्र अंजीर, अगर पीपल का पेड़ दिया हुआ ना मिले। हरियाणा के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हरियाणा के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? ना मनोहर लाल खट्टर है, ना कैप्टन अभिमन्यु है, ना ओम प्रकाश धनखड़ है, ना घनश्याम सराफ है। तो कौन है मेरे दोस्तों? आपको पता होगा जिसके अंदर ऊर्जा है, परिवहन मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं। कौन है? अनिल विज हैं। कौन है? अनिल विज हरियाणा के वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है? प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य शादी उत्सव पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन रेसलर योगेश्वर दत्त के संबंध में सत्य है? राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों,
रेसलर योगेश्वर दत्त के संबंध में उन्होंने 2012 ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था भाई। 2012 के ओलंपिक्स के अंदर, लंदन ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता था योगेश्वर दत्त ने मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी उनके संबंध में सत्य कथन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर 1955 में इसकी स्थापना की गई। हरियाणा से संबंध रखने वाले बलवंत सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध रागनी गायक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध रागनी गायक हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित लक्ष्मीचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध रागिनी गायक हैं? पंडित लक्ष्मीचंद। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध रागनी गायक है? पंडित लक्ष्मीचंद। कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे? गुरु गोविंद सिंह स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे। हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की? राइट ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। निम्नलिखित में से 1857 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा से प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राव तुलाराम 1857 के भारतीय विद्रोह के समय हरियाणा के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला पूछा हरियाणा में कौन सा जिला है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है। तो यहाँ पर वैसे अभी सिरसा हो गया सबसे बड़ा भाई। कौन सा हो गया? सिरसा, क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भिवानी आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भिवानी आ जाएगा। हरियाणा की किस नदी के तट पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है? हरियाणा की कौन सी नदी के तट पर रेणुका बांध, किसाऊ बांध, लखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है? राइट ऑप्शन यमुना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। रेणुका बांध, किसाऊ बांध, लखवार व्यासी बांध यमुना नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है। तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे दोस्तों याद कर लोगे, इसलिए डेली बोलता हूँ, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन कर रहा हूं। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तिलपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तिलपत के प्रथम युद्ध में औरंगजेब की सेना की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अहीर सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? अहीर सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? 1940 में अहीर सैनिकों का विद्रोह हुआ। डी ऑप्शन रहेगा। 1857 की क्रांति में तुलाराम मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से है? 1857 की क्रांति में तुलाराम मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से? अहीरवाल से। ऑप्शन नंबर ए। पटियाला में उपलब्ध हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का विभाजन कब हुआ? पटियाला में उपलब्ध हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री, यानी कि हरियाणा के इतिहास से संबंधित सामग्री मिलती पटियाला के अंदर, तो उसका विभाजन कब हुआ मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा 1975। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर तो आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरी की पूरी बजट की आपको बनाई हुई है 2025-26 के बजट के ऊपर। आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर मिल जाएगी। चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाओगे, क्या सर्च मारोगे? हरियाणा बजट 2025-26 वीडियो बाय IQ स्टडी सेंटर, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। आपको बेहतर लगा तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे दोस्तों व्हाट्सअप के लिए फटाफट से इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो, 88-130-58-810। PDF के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो। बाद में कोई फायदा नहीं, फिर बाद में कोई फायदा नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अभी फटाफट से 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।